आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और उसके स्ट्रक्चर्स। यदि हमें कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का मिले तो हम किस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बना सकते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे आज। तो सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। वैसे कार्य जो भविष्य काल में कोई निर्धारित समय पर ख़त्म हो जाए, वैसे काम को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे सीता गाना गा चुकेगी, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। इससे ये पता चलता है कि कार्य जो है वो भविष्य काल में ही होगा और एक निश्चित समय पर ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी वाक्य को पहचाने कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसका एक सिंपल तरीका है। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए वाक्य के अंत में है सीता गाना गा चुकेगी, चुकेगी है। तुम अपना पाठ सीख चुकेगे, लास्ट में चुकोगे है। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो चुका रहूँगा है। तो हम लोग बस ध्यान में रखना है कि गागेगी हो लास्ट में और चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका रहेगा, चुके रहेगी इत्यादि रहे, तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य किस स्ट्रक्चर्स पे बना सकते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल और विल को, उसके बाद हैव को, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो आइए इस स्ट्रक्चर्स पर बनाते हैं। सीता गाना गा चुकेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो होगा सीता, ठीक। उसके बाद सीता के साथ क्या लगेगा, विल हैव, तो सीता विल हैव। उसके बाद क्या है, गाना, गाना, तो गाना का होता है सिंग, तो सिंग का तीसरा फॉर्म सिंग, सेंग, सॉन्ग होता है। तो सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। ये हम लोगों ने बना लिया स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि सीता गाना गा चुकेगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। दूसरा है तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तो तुम का होगा यू, फिर यू के साथ लगेगा विल हैव। सीखने का लर्न होता है, तो लर्न का तीसरा फॉर्म लर्नड हो जाएगा, लर्न योर लेसन। ये बन गया कि तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, यू विल हैव लर्नड योर लेसन। चलिए एक और देखते हैं। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो मैं का हो जाएगा आई, आई के साथ लगेगा शैल हैव, का कार्य कर चुका रहूँगा, काम, तो डन होगा, करना का डू होता है तो तीसरा फॉर्म डन होगा। दिस वर्क, कब, तो अगले सोमवार तक, तो होगा बाय मंडे नेक्स्ट। हो गया कि अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। चलिए एक और देखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, तो इसमें रोगी मर चुका रहेगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, रोगी मर चुका रहेगा, तो द पेशेंट विल हैव, मरना का डाई होता है तो उसका चौथा फॉर्म, तीसरा फॉर्म डाइड बिफोर, पहले का हमने बिफोर डाला, उसके बाद
डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर कम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला रूप होता है, तो डॉक्टर कम, ये बन गया। तो हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग, यानी शैल विल के बीच में नॉट का प्रयोग लगेगा तो हम लोग समझेंगे कि वो निगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो आइए इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। मैं नहीं जा चुकूंगा, तो मैं के साथ होगा आई के साथ होगा शैल, निगेटिव में है तो बीच में नॉट होगा, उसके बाद हैव। जाना का होता है गो, तो हो जाएगा गॉन, कि मैं नहीं जा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव गॉन। चलिए एक और देखते हैं। मोहन घर नहीं जा चुकेगा, तो मोहन विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। ये हो गया कि मोहन घर नहीं जा चुकेगा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जा चुका रहूँगा, तो आई, उसके बाद आई के साथ शैल, निगेटिव में है तो नॉट, उसके बाद है। कहाँ नहीं, तो स्कूल नहीं जा चुकेगा, तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ये बन गया। चलिए अंतिम वाक्य को देखते हैं। तुम्हारे आने के पहले वह नहीं जा चुकेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि वास्तव में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ही विल नॉट हैव गॉन, ठीक, वह नहीं जा चुकेगा, ये बन गया इतना का। ही विल नॉट हैव गॉन, उसके बाद पहले है तो बिफोर होगा, बिफोर, उसके बाद है तुम्हारे आने, तो योर कम, योर कम। तो हम लोगों ने अभी देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और निगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोग आसानी से अब स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे और निगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। सबसे पहले शैल विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अदर वर्ड आए तो वो भी लिख देंगे हम, ठीक। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस बना करके हम लोग देखते हैं। क्या सीता गाना गा चुकेगी, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, तो सीता के साथ लगेगा विल, विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है सीता, तो सीता हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद हैव, ठीक, तो सीता गाना गा चुकेगी, तो विल सीता हैव सung ए सॉन्ग, हो गया। दूसरा है क्या तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम, तो होगा विल, विल यू हैव लर्न योर लेसन, ये हो गया कि क्या तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, विल यू हैव लर्न योर लेसन। चलिए देखते हैं तीसरा, क्या अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट है आई, तो हो जाएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे आई, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद हो जाएगा
करना का डू होता है तो तीसरा रूप डॉन दिस वर्क। उसके बाद पहले है तो बिफोर हो जाएगा, बिफोर बाय मंडे नेक्स्ट, मंडे नेक्स्ट, ये बन गया। चौथा है क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा? तो सबसे पहले रोगी मर चुका रहेगा इसको डालेंगे विल पहले लिखकर, तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम, डॉक्टर कम, ये बन गया कि डॉक्टर के आने के पहले क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। विल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कम। तो आइए हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH फैमिली के साथ किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है वो हम लोग देखेंगे कि WH फैमिली के साथ किस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली को रखेंगे, उसके बाद शैल विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद हैव को, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद अदर वर्ड नहीं तो क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ जा चुकूंगा? तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली का प्रयोग होता है। कहाँ का सबसे पहले वेयर होगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट है आई तो होगा यहाँ पर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग हैव को रखेंगे, उसके बाद जाना का गो होता है तो इसका तीसरा फॉर्म गॉन हो जाएगा कि मैं कहाँ जा चुकूंगा, वेयर शैल आई हैव गॉन। दूसरा है मोहन घर क्यों जा चुकेगा? तो फिर हम लोग WH फैमिली को रखेंगे, क्यों का होगा वाई, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन तो मोहन के साथ विल होगा, विल, फिर सब्जेक्ट को रख देंगे मोहन, उसके बाद फिर हैव, उसके बाद घर जा चुकेगा तो गॉन टू हाउस, ये बन गया। चलिए एक और लेते हैं, मैं स्कूल कब जा चुका रहूँगा? तो सबसे पहले कब का होगा वेन, उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो होगा शैल, फिर आई, उसके बाद फिर हम लोग हैव रखेंगे गॉन टू स्कूल। मोहन घर क्यों जा चुकेगा और मैं स्कूल कब जा चुका रहूँगा, ये दोनों में केवल क्यों और कब का अंतर है और घर और स्कूल का अंतर है, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों बना। आई है तो यहाँ पर शैल लग गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है तो विल लगा है, बस। चलिए चौथा देखते हैं, तुम्हारे आने के पहले वह कैसे जा चुकेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, हु, उसके बाद सब्जेक्ट है वह तो होगा, सब्जेक्ट वह है तो होगा विल, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग हैव डालेंगे, उसके बाद जाना का गो होता है तो इसका गॉन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पहले का बिफोर, तुम्हारे आने के पहले, बिफोर यू कम, यहाँ पर यू कम भी लिख सकते हैं और योर कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आज आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना सीख गया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी सिखाएं अपने मेरे वीडियो को शेयर करके। तब तक के लिए
थैंक यू।